पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है। कहने का मतलब है कि प्रवास धाराओं में मेन प्रमुख कौन है, तो कौन है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से नगरीय। तो देखिए प्रवास का मतलब है कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है, ठीक ना। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो ये जो है से गांव से शहर की ओर न भागते हैं रोजगार के लिए बाबू, गांव से शहर की ओर भागते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए का खाली खाली, लेकिन हम ABCD बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बी हो जाएगा कि ग्रामीण से शहर की ओर प्रवास करते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फूल के कृषि को क्या कहते हैं। जैसे कि फूल को जो खेती करते हैं हम लोग, उसको क्या चीज कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो क्या चीज कहलाता है? तो ये जो कहलाता है बाबू, ये कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। फूल की खेती सेरीकल्चर कहलाता है। और देखिए जितना भी है टोटल VVI है, ये बात आपको याद रखना होगा कि जितना भी ऐसे VVI है इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। और अभी जो आपको समय चल रहा है बाबू, ये लास्ट स्टेज में है, मात्र 2 महीना आपका टाइम बचा हुआ है। इसलिए आप किसी भी चैनल पर, एक चैनल पर देखिए और एक ही वीडियो को बार बार देखिए। 10 वीडियो से देखने से अच्छा है कि किसी एक पर देखिए, ठीक ना, जो आपको डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। और जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ बाबू, इससे बाहर आपको नहीं आवेगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर नदी के तट पर स्थित नहीं है। कहने का मतलब है कि जो नीचे 4 गो दिया गया है, जो नदी के किनारे नहीं बसाया था, कौन नहीं है? आगरा, पटना, भोपाल या फिर कोलकाता। तो कौन नहीं होगा? तो देखिए भोपाल जो है ना, से मध्य प्रदेश का एक जगह है ना। तो भोपाल जो है किसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। पटना बसा हुआ है, देखिए आगरा भी बसा हुआ है नदी के किनारे, पटना भी बसा हुआ है, कोलकाता भी। आगरा भी है यमुना नदी पे किनारे है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे है, और कोलकाता जो है बाबू आपका हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। तो भोपाल जो है एक किसी नदी के किनारे बसा हुआ नहीं है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, उसके जो शीतोष्ण घास पाए जाते हैं उसको क्या चीज कहा जाता है? तो पेरिज या पंपाज या फिर डॉन्स या स्टेपीज। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है बाबू, उसको कहते हैं क्या चीज? तो पंपाज कहते हैं। क्या चीज? तो पंपाज, पंपाज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा जो खेती होता है किसका? कपास के, वो कहाँ होता है? तो मिस्र में, भारत में, चीन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ होता है? तो ये जो होता है बाबू आपका चाइना में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, चाइना। चाइना में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? तो राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई। तो भारत में जो है पिट्सबर्ग कहलाने वाला जो शहर है वो है जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जमशेदपुर कहाँ स्थित है बाबू? तो जमशेदपुर जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ? तो झारखंड में स्थित है। ये भी बात को आपको याद रखना होगा, ठीक है। और देखिए अब टेंशन लेके पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, टेंशन से कुछ नहीं होता है। इसलिए आराम से पढ़िए, मस्ती मौज से पढ़िए, ठीक है, सब कुछ होगा, सही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है। एस्किमो जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैक्सिको से, चीन से, ब्राजील से या अलास्का से। तो किससे संबंधित है? क्या चीज बोल रहा है? तो एस्किमो, एस्किमो जैसे किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है बाबू अलास्का से। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलास्का से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर स्थित है। कहाँ पूछा है? तो ओडिशा तट पर पूछा था। कौन सा हो जाएगा? हल्दिया बंदरगाह, पारादीपीय बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह या विशाखापट्टनम।
तो कहाँ उड़ीसा के तट पर पूछना है, तो उड़ीसा के जो तट पर है वह पारादीप बंदरगाह है। कौन? तो पारादीप बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किसकी अधिक है? अमेरिका को, ब्राजील को, बांग्लादेश को, फिर इंडोनेशिया को। ये जो 4 गो देश दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक किसकी जनसंख्या? तो ये जो जनसंख्या बाबू संयुक्त राज्य अमेरिका के है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हम्बोल्ट को, रिटल को, या राइटजेल को, या ब्लास को। तो क्या चीज के जनक पूछ रहा है? तो मानव भूगोल का जनक पूछ रहा है। किसका? तो मानव भूगोल का जनक। तो मानव भूगोल का जो जनक है बाबू वो है राइटजेल। राइटजेल महोदय जो है से मानव भूगोल का जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जितना भी है बाबू टोटल प्रीवियस ईयर है, अगर यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा करके क्वेश्चन बैंक देखिएगा, A to Z क्वेश्चन मिलेगा आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी नहीं, गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं मतलब कि जोड़ा कौन सा नहीं है कहने का मतलब है। कौन हो जाएगा? पिट्सबर्ग लौ इस्पात है, बोकारो लौ इस्पात है, कैलिफोर्निया लौ इस्पात है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका हो जाएगा बाबू वो इनमें से कोई नहीं। ये जो है से इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर है कि किस वर्ष की जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? किस वर्ष की जनगणना को? तो ये जो जनगणना हुआ था बाबू का 1921 ईस्वी में, 1931 में, 1941 में, 1951 में। तो कब कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है बाबू 1921 वाला, 1921 में जो जनगणना हुआ था उसको, उस जनगणना को जनसंख्या की महान विभाजक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में कहवा, चाय, रबर जैसी फसलें उगाई जाती है? तो किस में उगाई जाती है? निर्वहन कृषि में, बागवानी कृषि में, मिश्रित कृषि में, या वाणिज्य कृषि में। तो किस में हो जाएगा? तो रबर ये सब जो उगाया जाता है बाबू वो बागवानी कृषि में, बागान में उगाया जाता है। ठीक है, बागवानी कृषि कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना हो जाएगा? तो 950, 930, 940, या 960। तो ये जो लिंगानुपात था बाबू 2011 में वो 940 था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? जो कहने का मतलब है कि भारत में कौन ऐसा शहर है जहाँ पे हीरा तराशने का मुख्य कार्य माना जाता है? तो कहाँ? सूरत में, कानपुर में, रांची में, या भोपाल में। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू सूरत में। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे हीरा को तराशा जाता है, इसका मुख्य उद्योग है। उसके बाद 16 नंबर है कि तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। तो तृतीय क्रियाकलाप में कौन सा होता है? तो तृतीय क्रियाकलाप जो है बाबू सेवा क्षेत्र को कहते हैं। तो व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा। तो देखिए जितना भी है ना बाबू ये टोटल सेवा का ही एक स्वरूप है, इसलिए कह सकते हैं कि इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि संसार के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में कुत्तों एवं रेडियर को भारवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारवाहक तो मतलब समझते हैं। सबसे पहले बात आपको समझना होगा कि भारवाहक आखिर कहा किसको जाता है? तो जो वजन को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जाता है इसको कहा जाता है भारवाहक। तो कुत्ता का प्रयोग किया जाता है किस में? तो कहाँ? ये जो है ऑप्शन कट रहा है, देखिए प्रदेश की जगह पर यहाँ पे कुछ तो ऑप्शन कट रहा है। सवाना प्रदेश यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए सवाना लिखा है, सवाना प्रदेश एक में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मरुस्थल प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, या टुंड्रा प्रदेश। तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका टुंड्रा प्रदेश में कुत्ता को प्रवाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर है कि सियावेरी
रेल मार्ग जो है से स्थित है? तो सीआई वेरी रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बाबू आपका एशिया में स्थित है। अब अगर चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जब भी आपको अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए आपका क्या चीज़ कौन कौन सब्जेक्ट के और रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम फिर अगला वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिहार में अति जलोदन जलोदन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का या फिर लोहा का? तो अति जल दोहन, अति जल दोहन का मतलब समझते हैं? जो सबसे ज्यादा जल का उपयोग किया जा रहा है उससे किसका जो है से बढ़ा है? संकेंद्रण का मतलब समझते हैं कि किसका जो है से कमी हो रहा है? तो किसका हो रहा है? तो ये जो हो रहा है बाबू आपका आर्सेनिक का, ठीक है। उसके बाद है 20 नंबर। 20 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि बादाम बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बादाम का जो पहाड़ है बाबू किस खनिज के लिए? तो कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए? तो ये जो प्रसिद्ध है बाबू आपका वे लोहा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो राउरकेला जो इस्पात जो संयंत्र है बाबू वे किसके सहयोग से? तो किसके सहयोग से? रूस के, यूनाइटेड के या फिर जर्मनी के? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इस्पात केंद्र जो बनाया गया था बाबू, ये बनाया गया था आपका जर्मनी के सहयोग से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर कि भील जनजाति समुदाय निवासी है। कहाँ का? भील जो जनजाति है वो कहाँ के निवासी है? तो ये जो निवासी है बाबू आपका मध्य प्रदेश के। भील जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? तो मध्य प्रदेश के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 23 नंबर कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता, उत्तर जो दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो गलियारा से जोड़ता है, तो कहाँ से? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। उसके बाद है 24 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो व्यापारिक साझेदार सबसे ज्यादा भारत के साथ कौन है? तो चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमीरात लिखा लेकिन अमेरिका होगा, ठीक है। देखिए संयुक्त, ए में है चाइना, ठीक है, बी में है संयुक्त अरब अमीरात, सी में है संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है सऊदी अरब। तो सबसे ज्यादा जो व्यापारिक साझेदारी है हमारे बाबू वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 25 नंबर है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो ध्वनि प्रदूषण किससे होता है? तो ओम मीटर से, ए मीटर से, बैकरल से या फिर डेसिबल से? तो देखिए ध्वनि होता है डी से, ध्वनि, और डेसिबल याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है WTO का अर्थ होता है, WTO का अर्थ क्या चीज होता है? तो विश्व पर्यटन संगठन, विश्व टोल संगठन या विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो WTO को होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रैंड ट्रैक शहर के अंतर्गत आता है। तो ग्रैंड ट्रैक के शहर के अंतर्गत कौन कौन होता है? NH1 NH2 कौन आता है? तो ये जो आता है बाबू NH1 NH2 दोनों आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर और इस मॉडल सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन? कांडला, मुंबई, न्यू मंगलोर या फिर चेन्नई? तो कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं बताते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।